क्या आपने कभी ऐसी प्रतिमा देखी है जो सदियों से पानी की गोद में विश्राम कर रही हो और जिसकी असली उत्पत्ति आज तक रहस्य बनी हुई है? नेपाल के काठमांडू के पास स्थित बूढ़ा नीलकंठ मंदिर एक अद्भुत स्थल, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की कुंडली पर लेटे हैं। लगभग 5 मीटर लंबी ये मूर्ति एक ही काले पत्थर से तराशी गई है और ये पत्थर इस घाटी में कहीं नहीं मिलता। कौन लाया इसे यहाँ? जलाशय के बीच इसे स्थापित करने के पीछे कौन सी कहानी छिपी है? आज हम इसी रहस्य और श्रद्धा से भरी यात्रा पर निकलते हैं बूढ़ा नीलकंठ मंदिर की ओर। बूढ़ा नीलकंठ मंदिर नेपाल के काठमांडू घाटी के उत्तरी हिस्से में शिवपुरी पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। शहर से लगभग 9-10 किलोमीटर का सफर आपको संकरी गलियों, छोटे गांवों और हरे भरे रास्तों से गुजारता है। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही हल्की हवा और सरोवर से उठती नमी मन को शांति देती है। जलाशय के बीच भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा का पहला दर्शन किसी स्वप्न जैसा लगता है। इतिहासकारों के अनुसार ये प्रतिमा लिच्छवी वंश के समय लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी में बनाई गई थी, लेकिन गांव की पुरानी कहानियां इसे और रहस्यमय बना देती हैं। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक किसान खेत जोत रहा था, तभी उसका हल किसी पत्थर से टकराया। जब मिट्टी हटाई गई तो जल में विश्राम करती ये अद्भुत आकृति सामने आई। तभी से लोग इसे बूढ़ा नीलकंठ यानी पुराना नीलकंठ कहने लगे। नाम में नीलकंठ शब्द भले शिव से जुड़ा हो, पर यह प्रतिमा भगवान विष्णु के अनंतशाही स्वरूप की है। यह प्रतिमा लगभग 5 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी है। इसे तराशने वाला कलाकार कौन था, ये आज भी अज्ञात है। मूर्ति जिस पत्थर से बनी है वो काले बेसाल्ट जैसा है, जो इस घाटी में स्वाभाविक रूप से नहीं मिलता। संभवतः इसे दूर दराज से लाकर यहां स्थापित किया गया। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए भगवान विष्णु शेषनाग की गोद में विश्राम कर रहे हैं। तालाब के जल की हल्की लहरें इस दृश्य को और रहस्यमय बना देती हैं। बूढ़ा नीलकंठ मंदिर आज भी भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। हर सुबह यहाँ पूजा अर्चना होती है। भक्त मूर्ति पर तुलसी, फूल, दूध और जल अर्पित करते हैं। हरिबोधिनी एकादशी के अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता है, जहाँ नेपाल, भारत और भूटान से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। उनका विश्वास है कि यहाँ दर्शन करने से घर में सुख समृद्धि आती है और मन को शांति मिलती है। एक पुरानी परंपरा के अनुसार नेपाल के राजाओं ने इस प्रतिमा का सीधा दर्शन नहीं किया। माना जाता था कि अगर वे ऐसा करेंगे तो उनके शासन पर संकट आ सकता है। राजा मंदिर परिसर में आते थे, पर मूर्ति को दूर से नमन करते थे। ये मान्यता प्रतिमा के चारों ओर रहस्य की एक अतिरिक्त परत जोड़ देती है। हालांकि इसे एक लोक कथा के रूप में देखा जाता है। मंदिर का वातावरण बेहद साधारण पर आत्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। तालाब में खिले कमल, पानी की धीमी तरंगें और भक्तों की मधुर प्रार्थनाएं सब मिलकर एक शांत अनुभव कराते हैं। यहाँ कुछ देर बैठने पर लगता है जैसे समय ठहर गया हो और आप किसी प्राचीन गाथा का हिस्सा बन गए हो। बूढ़ा नीलकंठ केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि नेपाल की सांस्कृतिक विविधता का भी प्रतीक है। यहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों श्रद्धालु आते हैं। प्रतिमा की बारीक नक्काशी और उसका अनुपम आकार शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। 5 मीटर लंबा एक ही पत्थर से बना देवता जो जल के बीच विश्राम कर रहा है। यही कारण है कि इतिहास, कला और आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाले लोग यहाँ अवश्य आते हैं। बूढ़ा नीलकंठ मंदिर हमें ये सिखाता है कि रहस्य और श्रद्धा साथ साथ चल सकते हैं। चाहे आप यहाँ पूजा करने आए, इतिहास जानने या बस शांति की तलाश में, ये स्थान हर यात्री को भीतर तक छूता है। इस धरोहर को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जब आप यहाँ आए तो जलाशय की पवित्रता, प्रतिमा की गरिमा और मंदिर की शांति को बनाए रखें। यही सच्चा सम्मान होगा। बूढ़ा नीलकंठ का दर्शन केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है।